राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का एक फैसला बड़ा सियासी भूचाल ला सकता है भजन लाल शर्मा सरकार के खिलाफ। जी हां, वसुंधरा राजे चुप हैं, शांत हैं, ना ही किसी बैठक का हिस्सा बन रही है, ना ही किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। शांत है एकदम। क्या ये तूफान से पहले की शांति है? इस बात को लेकर तरह तरह की खबरें बनने लगी। कई सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है, दावा नहीं कह सकते हैं, कि उनके द्वारा यह कहना है कि बहुत जल्द वसुंधरा राजे कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जो कि आप सब भी जानते हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री का ऐलान होना था उस दिन जब राजनाथ सिंह ने उनको पर्ची दिखाई थी और वसुंधरा राजे का जो वो चेहरा था, शौकीन चेहरा, वह सभी की जहन में याद रहेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे चौंक गई थी वह नाम सुनकर। हम सब तो हैरान थे कि भजन लाल शर्मा है कौन, लेकिन वसुंधरा राजे को भी नहीं पता था कि अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है। तो वसुंधरा राजे का कद घट रहा है, ऐसा अब कहा जा सकता है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि भाजपा का अगला कदम क्या है। तो भाजपा के साथ जुड़े रहने का उनका फायदा भी कितना है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे नाराज होंगी, खबरें को अगर हम देखें, वह कह रहे हैं कि बगावत भी कर सकती हैं। जैसे सचिन पायलट चुप थे और चुप्पी के बाद 2018 के बाद जब मुख्यमंत्री नहीं बने तो 2020 में बगावत कर दी, लेकिन इतने विधायकों का समर्थन नहीं मिला कि सरकार बना सके बीजेपी के साथ मिलकर, ऐसी खबरें थी। तो ठीक यही बात वसुंधरा राजे पर लागू होती है। पिछले चुनाव में अगर बात करें, जो हालिया नतीजे 2023 के, उसमें 115 सीटें कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को मिली थी और कांग्रेस को मिली थी 69 सीटें, यानी कि अभी भी देखा जाए बहुमत के आंकड़े से 31 सीटें पीछे नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर वसुंधरा राजे ऐसा कुछ सोच भी रही है तो उनको कम से कम 30 से 35 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि एक दो अन्य जो विपक्षी दल की पार्टियां वो भी समर्थन कर देंगी। जैसे बसपा के पास 2 विधायक हैं और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल खुद एक विधायक है, तो वह सब समर्थन कांग्रेस को कर सकते किसी शर्त पर। लेकिन अगर आप देखें तो शायद ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि वसुंधरा राजे खामोश है। हो सकता है किसी और वजह से खामोश हो, क्योंकि अभी हाल ही में जो बैठक बुलाई गई थी लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें ये भी खबरें थी कि वसुंधरा राजे की बहू बीमार है, इस वजह से शायद वह बैठक का हिस्सा नहीं बन पाई। परिवार पर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में काफी प्रचार प्रसार किया था, काफी अच्छे तरीके से जनता के बीच बनी हुई थी। तो पार्टी पर ध्यान दिया, परिवार पर ध्यान दे रहे, क्योंकि फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव है और उनके बेटे दुष्यंत खुद लोकसभा चुनाव में उतरते हैं, तो उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी खबरें हैं कि बगावत कर सकती है, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को यह आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस के साथ जाती है तो कितने विधायकों के साथ जाती। खैर, हम इन खबरों पर पुष्टि नहीं करेंगे कि वह कांग्रेस के साथ जा रही, हम इन खबरों पर ही पुष्टि नहीं करेंगे कि भजन लाल शर्मा के वह खिलाफ है। अगर ऐसा कुछ होता तो वसुंधरा राजे जिस दिन मंच पर सीएम पद की ताजपोशी हो रही थी भजन लाल की, शायद उसी दिन अपने कदम पीछे कर लेती। लेकिन कह सकते हैं कि सचिन पायलट भी जैसे खामोश थे, अचानक से 2020 में उन्होंने बगावत करी और अपनी पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था। अगर ऐसा कुछ वसुंधरा राजे की तरफ से देखने को मिलता है तो वसुंधरा राजे के समर्थन में अच्छे खासे विधायक यहां पर जुट सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन शायद ऐसा कुछ भी देखने को ना मिले। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है, वसुंधरा राजे की खामोशी सभी के लिए सवाल बना हुआ है। अगर वसुंधरा राजे जनता के बीच ज्यादा नजर नहीं आएंगी तो भाजपा को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे कितनी बड़ी नेता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके नाम से ही कई विधायक उनके समर्थन में जुट जाते हैं। और 2 बार वे मुख्यमंत्री रहे, वो भी ऐसे राज्य में जहां पर हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।